आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य ऑपरेशन के बारे में, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। यह वो ऑपरेशन था जब इजराइल ने दुनिया को बता दिया कि वह आतंकियों से डील नहीं करता, बल्कि उनके घर में घुसकर मारता है। इस ऑपरेशन को इजरायली कमांडो और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 27 जून 1976 को रात 11 बजे एयर फ्रांस की एयरबस A300 इजरायली शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। विमान में कुल 246 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है। अब विमान को यहां से पेरिस के लिए उड़ान भरनी थी। एथेंस विमान में 58 और मुसाफिर सवार होते हैं, और इन्हीं 58 मुसाफिरों में से वो 4 आतंकवादी भी थे जिन्हें इस प्लेन को हाईजैक करना था। इन 4 आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट से थे, जबकि बाकी 2 जर्मन के रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े थे। रात ठीक 12:30 बजे विमान के टेक ऑफ करते ही अचानक चारों प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। प्लेन को हाईजैक करके ये आतंकवादी इसको लीबिया लेकर गए थे। लीबिया में इन्होंने इस प्लेन में ईंधन भर लिया। ये लोग चाहते तो इसको लीबिया में ही रोक सकते थे, लेकिन लीबिया से हटा के ये लोग इसे युगांडा लेकर आए थे। लीबिया में इन्होंने इसको इसलिए नहीं रखा था क्योंकि इजराइल से लीबिया काफी करीब है। वहां पर इस्राइल आराम से सैन्य कार्यवाही कर सकता था। दूसरा, लीबिया एक गल्फ कंट्री है जो दूसरे देशों को तेल बेचता है, जिससे इसके संबंध दूसरे देशों के साथ है, तो उसके दबाव में ये यहां पर कुछ खास आतंकवादियों की मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए इनके लिए सबसे बेहतरीन जगह युगांडा थी। युगांडा अफ्रीका के बीच में था, और जितने यहां के देश थे वे सब इजराइल से नफरत करते थे, और युगांडा वैसे भी इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर है। अगर इजराइल यहां हमला करने की सोचता तो उसको 4000 किलोमीटर आना और 4000 किलोमीटर जाना पड़ता। 8000 किलोमीटर में कोई भी कमांडो ऑपरेशन करना लगभग नामुमकिन था। युगांडा इनके लिए सबसे अच्छा इसलिए भी था क्योंकि युगांडा का उस समय सैनिक तानाशाह ईदी अमीन था। ये ईदी अमीन इजराइल का पहले दोस्त था, लेकिन इजराइल से एक फाइटर जहाज खरीदना चाहता था, जिसको इजराइल ने देने से मना कर दिया था। जिस वजह से ये इजराइल से बदला लेना चाहता था। यह बहुत ही क्रूर और सनकी शासक था। जब यह प्लेन युगांडा में लैंड करा तो ये आतंकवादियों से मिलने एयरपोर्ट गया था, और मिलने के बाद वहीं से अफ्रीका एकता संगठन की बैठक के लिए चला गया था। इसने अपने सैनिकों को उन आतंकवादियों की सुरक्षा में लगा दिया जिन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक किया था। यह प्लेन युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। इस सब के बीच हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड हर किसी के सामने रखी। उन्होंने करीब 50 से अधिक फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग की, जो इजराइल और अन्य देशों की जेलों में बंद थे। तभी सभी यात्रियों को सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। अब यहीं पर इसराइल को टाइम मिल गया। इसराइल ने हाईजैकर्स से कहा कि जो कैदी इसराइल की जेल में बंद है उनको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो दूसरे देशों की जेल में बंद है उनको छुड़ाने के लिए हमको टाइम चाहिए। इस सब के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक्टिव हो चुकी थी, और हाईजैकर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स इकट्ठा की जा रही थी, और किसी बचाव ऑपरेशन को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। लगातार दिन बीत रहे थे और कई तरह के प्लान बनाए जा रहे थे। इस बीच हाईजैकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सभी बंदियों को 2 भागों में बांट दिया, यानी यहूदियों को अलग किया और बाकी सबको अलग कर दिया। इसके बाद गैर यहूदियों को छोड़ना भी शुरू कर दिया। इससे साफ हो गया कि हाईजैकर्स का निशाना सिर्फ और सिर्फ इजराइल था। ऐसे में अब जो भी करना था वो तुरंत ही करना था। मोसाद को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि भैया तुमको कैसे भी करके इनको बचाना है। मोसाद के पास युगांडा के एयरपोर्ट की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें कहां रखा गया है, लेकिन जब ये लोग बंधक वापस आए थे जो अन्य देश के नागरिक थे, उन्होंने बता दिया कि जो यहूदी होस्टेज है, यानी जो बंधक बनाए गए हैं, उन्हें रनवे से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग में रखा गया है। यह बहुत ही काम की न्यूज हो गई मोसाद के लिए, और इसके लिए सबसे अच्छा काम यह हो गया कि जो एंतेबे एयरपोर्ट है उसे बनाने का काम एक इजरायली कंपनी ने किया था, और इस इजरायली कंपनी के पास पूरी तरह से नक्शा था कि एयरपोर्ट कैसा है। पुराना वाला जो एयर टर्मिनल है, जो 2 किलोमीटर दूरी पर है, जहां बंधकों को रखा गया था, उसका रास्ता कैसे है। तो इसका मतलब यह था कि अब इजरायली कमांडो और मोसाद के पास पूरी तरह से इनपुट आ गया था। अब यह लोग हमले के लिए तैयार थे। इसके बाद मोसाद और इजरायली वायुसेना ने मिलकर प्लान बनाया। करीब 200 जवानों की टीम को तैयार किया गया, और फाइनली यही तय हुआ
कि कुछ विमान में ये सभी जवान एंतेबे पहुंचेंगे और अपने नागरिकों को बचाने का काम करेंगे। जब ये प्लानिंग हो रही थी, तब मोसाद को एक खास जानकारी मिली। पता चला कि ईदी अमीन कुछ दिनों के लिए अपने देश से बाहर जा रहा है। बस इजराइल के लिए यही मौका था। आतंकवादियों ने 4 जुलाई का लास्ट डेट रख दिया था। अब 3 जुलाई को शुरू हुआ ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इजराइल से 200 कमांडो की एक टीम ने 130 सुपर हरकुलिस विमानों से युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। कुल मिलाकर 5 विमान इस ऑपरेशन में शामिल थे। शुरू के 3 में मोसाद के कमांडो थे, एक विमान खाली था जिसमें नागरिकों को वापस लाना था और एक विमान में मेडिकल ट्रीटमेंट संबंधी चीजें थीं। अब दिक्कत एक और थी कि युगांडा चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, जिससे अगर किसी भी देश को पता चला तो वे एकदम जानकारी युगांडा को भेज देंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया। यह लाल सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए एंट्री किए और इनके जो जहाज थे यह समुद्र तल से महज 100 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे थे। इतने नीचे उड़ान भरने वाले विमानों को रडार भी देख नहीं सकता है, और यह बहुत ही खामोशी से निकले और रात 1 बजते बजते युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अब रास्ते में इन विमानों को रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि 4000 किलोमीटर कोई विमान जा तो सकता है लेकिन वापस 4000 किलोमीटर नहीं आ सकता। इनकी रिफ्यूलिंग केन्या ने की थी। केन्या ने इस ऑपरेशन में इसराइल का साथ दिया था। अब एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन इनको डर था कहीं एयरपोर्ट की लाइट बंद न हो, क्योंकि बिना लाइट के एयरपोर्ट पर लैंड करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन इस वजह से यह लोग अपने साथ टॉर्च भी लेकर गए थे, लेकिन रनवे की लाइट जल रही थी। यह लोग जैसे ही यहां पर लैंड किए तो इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद को यह पता था कि इनका राष्ट्रपति जो है ईदी अमीन, वह अभी विदेश में है, और अब वह जब विदेश से आएगा तो इन्होंने इस तरह से जहाज की डिजाइनिंग की वह युगांडा के सैनिकों को उल्लू बना सके, जिससे उनको लगे उनका राष्ट्रपति वापस आ रहा है। इन लोगों ने ईदी अमीन की तरह ही एक गाड़ी को रखा। ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज में चलता था। जैसे ही विमान लैंड हुआ उसमें से मर्सिडीज निकलती है। कुछ ही महीने पहले ईदी अमीन ने ब्लैक कलर से चेंज करके व्हाइट कलर की मर्सिडीज ले ली थी। अब इससे एक कमांडो को शक हो गया जो वहां एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहा था। वह जैसे ही चेक करने लगा, इजरायली कमांडो ने अपनी साइलेंसर पिस्तौल से उसका भेजा उड़ा दिया, जिससे पूरे एयरपोर्ट पर मार धाड़ शुरू हो गई। इसमें सबसे पहले युगांडा के सैनिकों ने एयरपोर्ट की लाइट बंद की। अब दिक्कत यह हुई कि इजराइल का एक विमान तो लैंड कर गया था, लेकिन बाकी विमान हवा में ही चक्कर काट रहे थे, क्योंकि उनको रनवे का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन इजरायली कमांडो भी पूरी तैयारी के साथ गए थे, जो नीचे कमांडो थे। उन्होंने रनवे की साइड में टॉर्च से लाइट दिखाकर सारे विमानों को लैंड करा लिया। इजरायली कमांडोज की टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक टीम को एयरपोर्ट के टर्मिनल में बंधक बनाकर रखे गए मुसाफिरों को छुड़ाने का काम सौंपा गया, जबकि दूसरी टीम को एयरपोर्ट के रनवे पर घात लगाकर बैठी युगांडा की आर्मी और आतंकवादियों का मुकाबला करना था। और तीसरी टीम की जिम्मेदारी थी छुड़ाए गए मुसाफिरों को साथ लाए खाली जहाज में बैठाना। इमारत में घुसते ही गोलियां चलनी शुरू हो गईं। इजरायली कमांडो माइक पर इंग्लिश और हिब्रू में चिल्ला रहे थे कि हम इजरायली सैनिक हैं, लेट जाओ, लेट जाओ। इस दौरान कमांडोज ने 3 अपहरणकर्ताओं को गोली मार दी। तभी एक 19 साल का फ्रेंच लड़का खड़ा हो गया। कमांडो ने उसे अपहरणकर्ता समझा और गोली मार दी। इसके अलावा 2 और बंधक भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। कमांडोज को देखकर 3 अपहरणकर्ता एक दूसरे कमरे में छिप गए, मगर इजरायली कमांडोज ने उस कमरे में ग्रेनेड फेंके और गोलियों की बौछार कर दी। तीनों मारे गए। इजरायली कमांडोज ने अपने इस प्लान को बखूबी निभाया। सबसे पहले उन्होंने बंधकों को अपने घेरे में लिया। दूसरी टीम युगांडा की सेना पर टूट पड़ी। महज आधे घंटे के अंदर सभी हाईजैकर्स को खत्म कर यात्रियों को सुरक्षित प्लेन तक पहुंचा दिया। इस पूरी कार्रवाई का जायजा हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर काट रहे एक 5वें हवाई जहाज में बैठे ऑपरेशन के कमांडर जनरल एडम खुद ले रहे थे। इस ऑपरेशन में 7 हाईजैकर्स और युगांडा की सेना के 48 जवान मारे गए, जबकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के करीब 30 लड़ाकू विमानों को भी जाते जाते इजरायली कमांडो ने तबाह कर दिया, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। क्रॉस फायरिंग में 3 इजरायली बंधकों की भी मौत हो गई, जबकि 5 कमांडो घायल हुए। इस मिशन के अंत के समय इजराइल के एक कमांडो को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। यह कोई और नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई योनाथन नेतान्याहू थे। विदेशी जमीन पर मोसाद का यह पूरा ऑपरेशन महज 53 मिनट चला। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के लिए यह खून का घूंट पीने जैसा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उनके देश में घुसकर अपने नागरिकों को छुड़ाकर ले जा सकता है।
इस मिशन के बाद पूरी दुनिया ने इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का लोहा माना। इस मिशन से इजराइल ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि इजराइल कभी आतंकियों से डील नहीं करता।